आई एम रियली सरप्राइज्ड। हमाद तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करता, पागल है तुम्हारे लिए। और तुम्हें जरा से भी टेंशन नहीं है कि उसका फोन क्यों ऑफ जा रहा है। तुम्हारी जैसी बेहिस लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हमारे लिए चेंज हो गया, पहले जैसे नहीं रहे। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। देखो आने दो उसको, मैं डांटूंगी और तुम्हारे सामने कान भी खींचूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को डांटने की। सबा, अपने आप को संभालो बेटा। सबा, सबा। आपके मकतूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। कहाँ हो तुम हमाद? अगर यही सब करना था तो क्यों डाली मुझे अपनी आदत? बेटा घबराओ मत, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मम्मा प्लीज यहाँ रहे, आप जाएंगे तो अली फिर डांटेंगे। अरे कुछ नहीं कहेगा, मैंने उसे बहुत डांटा है, बल्कि उसकी क्लास उसके पापा से दिलवाई है। नाराज नहीं है? नाराज होकर तो देखे, सीधा कर दूंगी उसे। मम्मा मैं कुछ दिन घर जाना चाहती हूँ। चली जाना बेटा, मैंने कब रोका है। पर पहले तुम अपनी हालत तो देखो। अगर इस हालत में जाओगी तो तुम्हारी मामा परेशान होंगी। तुम अपनी माँ को परेशान तो नहीं देख सकती ना। बस ठीक हो जाओ, फिर मैं खुद तुम्हें मिलवाने लेकर जाऊंगी। मामा मिलवाने नहीं, मैं उनके साथ कुछ दिन रहना चाहती हूँ। ठीक है। तुम्हारी अब जान छूटने वाली है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो अपने घर जा रही है। कितने दिन के लिए ये नहीं पता, और हाँ ये भी नहीं पता कि वो वापस आएगी भी कि नहीं। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता मॉम, उसे रोकें। मैंने उसे इजाजत दे दी है जाने की। जब तक दिल करे उसका वो वहां रहे, कम से कम वहां पर वो सुकून से तो रहेगी। कोई टेंशन तो नहीं होगी उसको वहां। मॉम ऐसा क्यों कर रही हैं आप? इसलिए कि तुम उसका ख्याल नहीं रख रहे, और उसकी वजह। मॉम मैं पहले की तरह उसका ख्याल रखूंगा, आप प्लीज उसे रोकें। आई नो मुझसे गलती हुई है, मैंने वो सब करने का दोबारा सिर्फ सोचा है मॉम, लेकिन मैंने किया नहीं है। तुमने सोचा भी क्यों अली, जबकि तुम्हारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। तुमने उसका ही सोचा होता कि उसका मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों में। मॉम खैर जो हुआ सो हुआ, मैं उसे जाने नहीं दूंगा, और इस बार आप मेरी मदद करेंगी। फिलहाल अभी कुछ मत कहना उसे, थोड़ा सा टाइम दो उसको। ठीक है बेटा। इसी दिन का डर था मुझे यूसुफ, तुम बदल गए ना। सुबह से मेरी आंखें दरवाजे की तरफ लगी हुई हैं। तुम्हारी पसंद का मैंने खाना बनाया, लेकिन तुम्हें टीवी के आगे माँ का ख्याल बिल्कुल नहीं आया। तुमने बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरी माँ मेरी राह तक रही होगी। अगर तुम वापसी में मुझसे मिलते हुए चले जाते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? इनसे कम मेरा मान रह जाता। लेकिन तो कहाँ थे इतने दिनों से? अरे भाई सारे सवाल यहीं पूछोगी या अंदर भी आने को? कहाँ थे इतने दिनों से?
कितनी कॉल्स की है मैंने, कितने मैसेजेस किए, फोन बंद कर दिया अपना। इतने दिन? ये एक दिन भी पूरा नहीं हुआ और तुम कह रही हो इतने दिन? हमाद, मैंने कितनी कॉल्स की हैं, कितने मैसेजेस किए, किसी एक चीज का जवाब नहीं दिया, अपना नंबर बंद कर दिया। क्या तरीका है? कि बाबा तुम्हें जितना लड़ना लड़ लेना, लेकिन मुझे अंदर तो आने दो। बहुत दावे करते थे ना प्यार के, ऐसा होता है प्यार? सॉरी यार, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी परेशान हो जाओगी। मैं तो बस ऐसी शरारत में। शरारत में? अरे तुम कल से गायब हो, ये सब तुमने शरारत में किया? क्या सोच के किया ये सब हमाद? बस ऐसे। तुम्हारी जिंदगी में मेरी कितनी इंपॉर्टेंस है मुझे ये देखना था। मेरे होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क पड़ता भी है कि नहीं? देख लिया रिएक्शन, तसल्ली हो गई है ना? अच्छा सॉरी हया, प्लीज प्लीज अपना गुस्सा खत्म करो यार। मैं कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए। मुझे नहीं देखना कुछ भी, प्लीज चले जाओ यहाँ से। वैसे शुरू से लेके आज तक तुमने मेरी मोहब्बत के तो बहुत सारे इम्तिहान लिए। अब अगर छोटा सा इम्तिहान मैंने ले लिया तो तुम इतना भड़क गई, इतना गुस्सा आ रहा है तुम्हें? क्या मेरा तुम पे इतना भी हक नहीं है? माना मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरा इरादा तो अच्छा था ना। अगर फिर ऐसा किया ना हमाद, मैं हमेशा के लिए नाराज रहूंगी। अच्छा ना, डोंट वरी, अब आइंदा ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आई प्रॉमिस। अगर आपके सारे गिले शिकवे दूर हो गए हो तो हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। मेरा बर्थडे याद था? आपसे जुड़ी हर तारीख मुझे याद रहती है। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉमिस। चलो। शहजाद, तुझे टाइम मिले तो जरा सबा के घर तो ले चल मुझे। अम्मा आज तो टाइम मुश्किल ही मिले, क्योंकि कल भी मैंने आधा हिसाब किया था और आज तो सामान भी डलवाने दुकान में, डबल काम होगा। और मेरे ख्याल से मैं आज दोपहर के खाने भी नहीं खाने आऊंगा। अच्छा चले, टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगा, टेंशन मत ले। जीता रहे बेटा। मैं सोच रही थी कि लाहौर जाने से पहले एक दफा सबा से या तो मिल लाऊं या उसे बुला लूं। लाहौर जाने से पहले? ये अचानक लाहौर जाने का प्रोग्राम कब से बन गया? वो तेरी बीना पुप्पो का फोन आया था, बहुत रो रही थी, शायद अपने किए पे पछता रही है। हैरत है, जितना आपने मुझे उनके बारे में बताया था उससे लगता तो नहीं है कि वो पछताने वाली औरत है। मुझे तो उनका बुलाना अजीब लग रहा है। आपने हामी कैसे भर ली? उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है आजकल, तो मुझसे मना नहीं किया गया। कभी चल चलाओ का टाइम आ गया है तो याद आ गई आपकी। क्या हो गया शहजाद, कैसी बातें कर रहे हो? इतने सख्त दिल कब से हो गए हो? जब आपको और अब्बा को छत की जरूरत थी तब सोचा था उन्होंने आपके बारे में जो मैं सोचूं? बस कर दो शहजाद, ये सब कुछ मैंने इसलिए बताया था कि तुम लोग दिल में लेके बैठ जाओ। हर किसी का किया उसके साथ होता है, हमें खुद अपने अमाल का जवाब देना है। लेकिन अम्मा। चुप कर जाओ और कोशिश करना कि आज शाम का टिकट मिल जाए, दोपहर को मैं सबा की तरफ चक्कर लगानी है। ठीक है, आ जाऊंगा। सबा, 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 मैं मानता हूँ सबा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर यकीन करो सबा, मैं आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई सबा, मैं शायद मर जाऊंगा। अली, अगर आइंदा आपने ऐसे मरने की बात की तो मैं वाकई अम्मी के घर चली जाऊंगी। आपको क्या लगता है इतनी आसानी से जान छोड़ दूंगी मैं आपकी? सोच है आपकी, जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया है, बीच रास्ते में छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी।
लेकिन क्या सबा? लेकिन अली, आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप दोबारा कभी ऐसे नहीं करेंगे। आई प्रॉमिस सबा, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। और अब भी ऐसा नहीं होता, बस वो मेरे सामने आ गई और कौन? आप किसकी बात कर? कहीं आप नैना की बात तो नहीं कर रहे? यू नो सबा, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे छोड़कर शायद उसको ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा दुख तो हुआ होगा। उसकी लाइफ में भी वो स्पेस आई होगी, मगर वो तो ऐसे ही खुश है जैसे मैं उसके लिए कभी कुछ था ही नहीं। आई एम सॉरी सबा, मैं ये सब कुछ तुमसे डिस्कस करना नहीं चाहता था, मगर क्या करूं, तुमसे शेयर किए बगैर मुझे सुकून नहीं मिलता। अभी ये वाली बात भी अगर मैं तुमसे पहले शेयर कर देता तो शायद इतना डिप्रेशन में ना जाता। कहाँ है वो? सबा, आई हैव नो आइडिया अबाउट हर, और मुझे ऐसा कोई क्यूरियोसिटी भी नहीं है उसके बारे में जानने में। वो तो बस मुझे दिख गई थी तो मैं थोड़ा सा अपसेट हो गया था। चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगा, और फिर तुम्हारी आंटी से भी तो बात करवानी है। न जाने उन्हें कैसे मालूम हो जाता है, वो बेकार में परेशान हो रही हैं। ये लो, अंडा कैसा बनाया मैंने? वैसे आंटी, इन सब में ना यूसुफ भाई का कोई कसूर नहीं है। नूर भाभी को खुद भी ख्याल करना चाहिए। जब एक इंसान उनका इतना ख्याल कर रहा है तो नूर भाभी भी तो उनके घर वालों का ख्याल कर सकती है ना। ज्यादा देर को नहीं सही, लेकिन थोड़ी देर तो ला सकती हैं वो आपसे मिलवाने के लिए उनको। बर्थडे की सुबह मुबारक हो आपको। अभी तक सुबह नहीं हुई आपकी? नहीं भाई, हमने तो सारी रात आपको याद करते हुए गुजार दी। हो गए शुरू? अच्छा खैर, मुझे बताओ तुम कब तक ऑफिस पहुंच रही हो? मैं बस तैयार हो गई और निकलने वाली थी अभी। कोई काम है आपको? हाँ काम तो था मुझे। तुम एक काम करो, तुम ऑफिस पहुंचो, मुझे कुछ सिग्नेचर्स लेने हैं तुम्हारे। मुलाकात करता हूँ आपसे। ठीक है। मैं ठीक हूँ, आप बेकार में परेशान होती हैं। नहीं, मैं खुद चक्कर लगाऊंगी। क्या आप कितने दिन के लिए जा रही हैं? कब वापस आएंगी? अम्मी प्लीज जल्दी वापस आ जाइए, आपके बगैर दिल नहीं लगेगा हमारा। अम्मी, मुझे आपसे फराह शहजाद के बारे में बात करनी है। वैसे आंटी, इन सब में ना यूसुफ भाई का कोई कसूर नहीं है। नूर भाभी को खुद भी ख्याल करना चाहिए। जब एक इंसान उनका इतना ख्याल कर रहा है तो नूर भाभी भी तो उनके घर वालों का ख्याल कर सकती है ना। ज्यादा देर को नहीं सही, लेकिन
थोड़ी देर तो ला सकती हैं वो आपसे मिलवाने के लिए उनको। दुख तो इसी बात का है कि अब मेरे बेटे को मुझसे मिलने के लिए कोई कहेगा तो वो मिलने आएगा। वैसे आंटी, आप नूर भाभी को यहाँ आके रुकने का क्यों नहीं कहती? और अगर देखा जाए तो उसूलन भी यही बात सही है, लड़की रुखसत होके आती है, ना कि वो तो लड़के को रुखसत करा के ले गई। नहीं नहीं, तुम देखना मसला हल हो जाएगा ना तो यूसुफ वापस आ जाएगा। ये सब कुछ उसने वक्ती तौर पे किया है, क्योंकि वो भी ये बात अच्छी तरह जानता है कि मैं ये बात कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी कि वो वहां रहे। वैसे आपको क्या लगता है, ये सब कुछ सच है? यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे तो लगता है कि इन सब में ना नूर भाभी का हाथ है, क्योंकि अब आप खुद सोचें, ऐसे तो आप कभी भी इजाजत नहीं देती ना यूसुफ भाई को उनके घर जाके रुकने की, लेकिन अब नूर भाभी के साथ इतना बड़ा मसला हो गया तो इस वजह से आपको मजबूरन यूसुफ भाई को इजाजत देनी पड़ी कि वो वहां चले जाएं। इसलिए ना मुझे तो लगता है कि ये धमकी देने वाला ना ये सब झूठ है, नूर भाभी ना अपनी तरफ से बोल रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा यूसुफ मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा, और नूर भाभी, उनको आप कितना जानती हैं? मैंने सोचा तुम तो पूछोगी नहीं तो मैं तुम्हें बता दूं कि हमाद से मेरी बात हो गई है। तुम्हारी इत्तला के लिए तुम्हें भी बता दूं, मेरी भी हमाद से काफी पर्सनल बात हो गई है और काफी तफसील में हुई। इतनी क्या तफसील से बात हुई है? मैं अपनी पर्सनल बातें आपके साथ क्यों शेयर करूं? एक बार दो का काफी होता है। वो एक्चुअली नूर, मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहती। फिर तो तुम्हें फौरन ही यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम थोड़ी देर भी और यहाँ रुकी ना तो डेफिनेटली तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। आई एम श्योर मैं इसका तुम्हें जवाब जरूर दूंगी, लेकिन बात सॉरी लेट तो नहीं कर दिया? तुम थोड़ी सी देर और होती ना अगर तुम्हें, तो मैं पूरे ऑफिस में ऐलान करवाने वाला था। एक्चुअली मैं किसी काम से नूर के पास गई थी, मुझे वहां जाके पता चला आपकी तो बहुत डिटेल्ड बात हुई है। यार उसको दफा करो, आज सिर्फ हमारे दरमियान हम दोनों की बात होगी बस। इनफैक्ट मैंने सोचा है कि आज सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारूंगा। आसान लफ्जों में समझो तो आज तुम मेरे हाथों किडनैप होने वाली हो। ये क्या सरप्राइज है भाई? थैंक यू सो मच। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है यार। आज का दिन तुमने बहुत स्पेशल बना लिया मेरे लिए, और आपने भी मेरा बर्थडे बहुत स्पेशल बना दिया। मेरे ख्याल से आप यहाँ किसी काम से आए थे, मुझे देखने तो नहीं आए थे। मैं आपके पास कभी भी काम से नहीं आता हूँ, मैं सिर्फ आपसे मिलने और आपसे बात करने आता हूँ। मतलब आज आपने डिसाइड कर लिया है कि आप मुझे एक के बाद एक सरप्राइज देंगी? क्या? नहीं, पहले मेरी दी हुई रिंग पहनी आपने, बगैर देखे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मतलब इतना भरोसा। आपके साथ रह रहे कि आपका असर हो गया, अब दिमाग से नहीं दिल से सोचती।
मैं तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ तुमसे। अच्छा वैसे क्या हम यहीं बैठ के बातें करते रहेंगे? कोई प्लान नहीं है? कहीं बाहर चलते हैं? ओह यस, आ जाओ चलो। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? सब ठीक तो नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स में क्या है? बिन आग के शोले सिरे लब क्यों बोले इश्का, दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल